Very good morning, my dear students. Today we are about to complete the chapter number 5. We have already discussed about tsunami, hurricanes, forest fires, and different natural calamities. We had talked about the famine. We have discussed about the disasters. Now, today we are going to learn about the cyclone. The simple meaning of cyclone is air which blows at a great speed. इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और whirlwind, जिसको हम बोलते हैं घूमता हुआ बवंडर, जिसे हिंदी में एक वर्ड है बवंडर, ऐसे ऐसा बोला जा सकता है. सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड. इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और whirlwind. द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरीवेयर. अब जो कोस्टल एरिया है इंडिया के, इट एक्सपीरियंसेस साइक्लोन एवरी ईयर, और वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं. द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंसेस इट एवरी ईयर. जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ज़्यादातर तूफ़ान आते हैं. उड़ीसा के अंदर आप देखेंगे तो कैलकाटा के बाजू में जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है. द एडजेसेंट रीजन्स ऑल्सो फेल द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स व्हेन इट इज़ एट इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी. एडजेसेंट मीन्स जो क्लोज में रीजन्स है वहाँ पे भी साइक्लोन्स के इफेक्ट आते हैं व्हेन इट इज़ इन हाईएस्ट इंटेंसिटी. However, these winds affect a limited area for a limited period of time only. एरियाज हैं वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आते हैं, और लिमिटेड पीरियड के ही में ही विंड्स स्पीड में चलती है फॉर लिमिटेड टाइम ओनली. बट दे रीक हैवक, यू कैन से दैट. थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैवक कर देते हैं. सबसे कम आप देखेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स में तो यू कैन सी कि जो अर्थक्वेक है वो सबसे मिनिमम काम करता है. मिनिमम यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए अर्थक्वेक आता है. बट इफ़ यू गो बाय इट, उसको समझें तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है वो इंसेसेंट है, विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड, और वो बहुत पावरफुल होता है. और जो बाकी साइक्लोन्स हैं वो भी 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 1 डे की स्पीड में आते हैं, और इतना में ही बहुत तूफान बचा के चले जाते हैं. ठीक है, देन यू कैन सी द पिक्चर्स ओवर हियर, सीन्स ऑफ द साइक्लोन. How will you respond to the situation if the warning of cyclone is given? उसके बारे में थोड़ी बात की करेंगे. Then the scenes of forest fire. Friction between dry branches of trees and other factors cause forest fire. अपने आप ही पेड़ों के अंदर कई बार आग लग जाती है. It causes a great amount of damage to the forest resources. और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज में बहुत ग्रेट अमाउंट का नुकसान होता है. तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेलेंट है, आप देखेंगे इंडिया में भी है, फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखेंगे. लास्ट वेगस में लास्ट लगी थी जो बहुत तूफ़ान मचा दिया था. ऑस्ट्रेलिया के अंदर करीब मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो चुके हैं. ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर बहुत ज़्यादा फैल गया था, और इसको बुझाने के लिए बहुत जंगल की आग कहते हैं ना, बहुत तेज़ी से फैलती है. दैन लैंडस्लाइड. द स्लाइडिंग ऑफ लैंड मास ऑफ रॉक मटीरियल, सॉइल एट्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ माउंटेन और क्लिफ इज टर्म्ड एज लैंडस्लाइड. अब जो स्लाइडिंग है ऑफ लैंड मास ऑफ रॉक मटीरियल, सॉइल एट्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ द माउंटेन. कल ही एक वीडियो आया है ऑनलाइन, देखेंगे हिमाचल के अंदर पत्थर गिर रहे, लैंडस्लाइड हो रही है, और एक पुल टूट गया है, और कुछ कारों को भी नुकसान हुआ है. किसी टूरिस्ट ने वीडियो लिया है. तो लार्ज मास ऑफ रॉक मटेरियल, सॉइल एक जब खिसक जाती है अपनी जगह से, दैट इज़ नोन एज लैंडस्लाइड. डाउन द साइड ऑफ माउंटेन और क्लिफ इज टर्म्ड एज लैंडस्लाइड. 2 फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड. एक्सेसिव रेनफॉल, या तो बहुत तेज़ बारिश आती है, बहुत लगातार बारिश आती है, और अर्थक्वेक, या फिर अर्थक्वेक की वजह से हल्की इंटेंसिटी का भी अर्थक्वेक अगर आता है तो वहाँ का एरिया ख़राब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोंकण गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू लैंडस्लाइड्स. और कोंकण का जो एरिया है महाराष्ट्र के पास का, वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से वो एरिया ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इसलिए रेलवे इसको स्टॉप कर दिया जाता है. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है. लेट अस मूव टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट which says number 1, can the disasters mentioned in this unit be called as geographical events, and why? The question suggests that जो disaster है वो geographical regions की वजह से होते हैं. अगर होते हैं तो why? Yes, all the disaster like mine mentioned here as geographical events, जो भी बताए गए हैं, because the word geographical is associated with nature. अब नेचर के साथ एसोसिएशन किसका है? जोग्राफी का है. इससे ही होगा. जोग्राफिकल कंडीशन जैसी होंगी वैसे ही डिज़ास्टर्स भी होंगे.
So we can say geographical event about nature. And how can we get information about disasters from government? There is no, इसका क्वेश्चन है, how can you get information about disasters from government? गवर्नमेंट इसमें आपकी क्या हेल्प आउट कर सकती है? तो ऐसा आप सेट कर सकते हैं. देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंट एज. अभी ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे ये स्टोरेज नहीं है, शॉर्टेज है, वर्ड गलती से छप गया है. देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंट एज. अब अभी कहीं कोई कमी नहीं है. बिफोर द ऑनसेट ऑफ योर डेंजर द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स द वॉन्स, WARMS नहीं, ये वॉन्स है, द पब्लिक थ्रू TV, रेडियो एंड मोबाइल. ये है पब्लिक, हाँ, TV, रेडियो, मोबाइल के थ्रू वॉन्स करती है सभी को. द गवर्नमेंट रन नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू वार्न अस. और गवर्नमेंट नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी चलाती है जो कि हमें वार्न कर पाए. वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम NDM, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट टू डू ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर. डिजास्टर से पहले और डिजास्टर के बाद में हमें क्या करना चाहिए. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द वोल्केनिक रीजन. अब वोल्केनिक रीजन में रहने के क्या फ़ायदे हैं एंड हाउ. Volcanoes have many benefits like the fertility of land increases due to lava. जो fertility of land है वो increase हो जाती है लावा की वजह से. That's why the agricultural production is very good due to fertile land in Java and Sumatra. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो fertile land है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है. जावा और सुमात्रा इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड हो जाती है. द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वोल्केनिक रेजिडुअल्स हेल्प्स द फार्मर टू ऑब्टेन अबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन. और जो पोटेशियम से ज़्यादा रिच सॉइल होती है वोल्केनिक रेजिडुअल्स की वजह से फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने में फ़ायदा पहुँचाती है. द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरिया ऑफ वोल्केनो हैव ग्रीन किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट क्योर स्किन डिजीज. ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया उसे ख़त्म कर देती हैं और उसकी वजह से स्किन डिसीजेस क्योर हो जाती हैं हॉट वाटर से. एट अ लोअर डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ सर्टन मिनरल्स लाइक नेसेसरी टिन, प्लेटिंग, जिंक, प्लैटिनम, यहाँ पे प्लैटिनम है, प्लेटिंग नहीं है, जिंक है, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली ड्यू टू वोल्केनो. वोल्केनो की वजह से बहुत सारे मिनरल्स भी हमें अवेलेबल होते हैं. द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो टर्न्स इट इनटू डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. और कई बार क्या होता है कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो के अंदर हमको बहुत सारे डायमंड्स भी मिलते हैं और डायमंड की माइन भी अवेलेबल हो जाती है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम वो उसको वेंट कर देता है, पैसेज ऑफ टाइम उसको इतना प्रेशराइज करता है, द कोल बिकम्स डायमंड. द स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन नोन एज लापीली which have been proved to be very useful as they can be molded easily. अब वहाँ से एक पत्थर भी निकलता है जिसको बार बार हम बोलते हैं लापीली, which is very important for us or it's very useful. Then your friend's village has been affected by flood. What would you do to help him? आपका फ्रेंड का जो विलेज है उसमें फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो आप क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू रेस्क्यू माई फ्रेंड एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लड अफेक्टेड पीपल फ्रॉम देयर एरिया. सबसे पहले तो हम उसे अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करेंगे और आसपास के लोगों को भी. इफ़ एनी ऑफ देम आर सिक आफ्टर रेस्क्यू आई विल गिव फर्स्ट एड. सबसे पहले हम उसे फर्स्ट एड देंगे. इन एडिशन टू देयर शेल्टर, और रहने के लिए जगह देंगे इन द टॉलेस्ट हाउस और स्कूल बिल्डिंग इन एरिया. और कोशिश करेंगे कि उस एरिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग तक पहुंच जाएँ, ऊंचे ग्राउंड लेवल तक पहुँचें. वी विल प्रोवाइड देम विद द नेसेसरी ड्रिंकिंग वाटर, और उन्हें ज़रूरी पानी, पीने का पानी, मेडिसिन दी जाए, मॉस्किटो नेट्स एंड फूड, और मॉस्किटो नेट्स भी मिले और फूड भी, ताकि मॉस्किटो से उनको बीमारियाँ ना फैलें, और खाना भी दिया जाए. लास्टली आई विल टेक लुक सो दैट दे कैन गेट गवर्नमेंट हेल्प, ताकि लास्ट में गवर्नमेंट हेल्प का भी ध्यान दिया जाए. विच एरियाज एक्सपीरियंस लैंडस्लाइड मोर फ्रिक्वेंटली. सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड कहाँ होती है और क्यों होती है? अर्थक्वेक्स आर मोर कॉमन इन माउंटेन एरियाज. तो माउंटेन एरियाज में अर्थक्वेक बहुत कॉमन है. अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, where there are mountains now, there are seas in those places many centuries ago. तो जहाँ पे mountains थे वहाँ पे sea हैं उस places में many centuries ago. तो उसका reason क्या है? Sediments is gradually accumulated in the ocean floor. और काफ़ी सारे sediments ocean floor में accumulate हो गए थे, and the loam is formed in that place. और वहाँ पे अलग टाइप का एरिया फॉर्म हो गया. एज अ रिजल्ट ऑफ इटर्नल, यहाँ पे इटर्नल नहीं, इंटरनल है. Internal pressure on that surface, sedimentary rocks layers form a fold and rise to the shape of mountain. जब अंदर प्रेशर आता है तो माउंटेन्स की तरफ ऊपर बढ़ जाते हैं. These terrain changes are very slow, धीरे धीरे बढ़ते हैं. The formation of this mountain is still going on today, और ये अभी भी हो रहा है. So the rock layers inside the earth surface are vibrating and causing earthquake.
इसकी वजह से वाइब्रेशन और अर्थक्वेक्स फैलते हैं, ठीक है। वॉट एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट ड्राउट फैमिन फ्रॉम ऑकरिंग। ड्राउट जिसको बोलते हैं, फैमिन सूखा जिसे बोलते हैं, वो क्यों होता है, उससे कैसे रोका जा सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ड्राउट वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज फर्स्ट। सबसे पहले पेड़ उगाना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंट ड्राउट फ्रॉम विदाउट प्लांटिंग ट्रीज। कॉन्टीन्यूस रेन प्रिवेंट्स ड्राउट। लगातार रेन ड्राउट को रोक देती है, पर कॉन्टीन्यूस होती नहीं है, और बारिश पेड़ होंगे तो वापस वाटर लेवल अच्छा रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स। द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज हाइपोसेंटर। द फॉरेस्ट रिसोर्स गेट्स डिप्लीटेड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। ऑफ्टन डैश स्ट्राइक्स इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। साइक्लोन आज हमने पढ़ा है। ड्यू टू द लैंडस्लाइड रेलवे गेट्स फ्रीक्वेंटली ऑब्स्ट्रक्टेड। कोंकण रेलवेज बार बार ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। तो फॉर टुडे दैट्स इट फॉर टुडे। रीड करना, समझना, इसे आगे बढ़ना। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू गो फॉर चैप्टर नंबर